नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र। आज से हम लोग करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये रैपिड रिवीजन के रूप में करंट अफेयर की क्लासेस आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पर देखने के मिलेगी। इसमें जो हम लोग फोकस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम हैं, जैसे यूपी पीसीएस जो आप लोगों का जुलाई में होगा और यूपी आरओ एआरओ का जो आपका अगस्त सितंबर में होगा और जुलाई में ही उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम होगा। तो ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज है आप लोगों को करंट अफेयर की टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इसमें हम लोग अभी शुरुआत में आज की इस वीडियो में तो 10 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, लेकिन अगली जो वीडियो आएंगी उसमें 15 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, यानी 15 एमसीक्यू, जिसमें 10 तो हम लोग करंट अफेयर के रखेंगे और 5 एमसीक्यू हम स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और स्टेट वाइज जैसे उत्तराखंड स्पेशल का या फिर यूपी स्पेशल का हम लोग इसमें क्वेश्चन जो है वो रखेंगे। दोनों भाषाओं में होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डेफिनेटली जो है पसंद आएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। और साथ में हम लोग इसके आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, और क्योंकि नोट्स रिवीजन करने में मदद करेंगे, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊँगा आप लोगों को तो वो हो सकता है पढ़ते वक्त आप लोग भूल जाएं, लेकिन नोट्स बने रहेंगे तो आप जो है चीज़ें लिखते रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है हाल ही में वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है। ठीक है, तो प्रभा वर्मा को अभी क्या मिला है, 2023 का सरस्वती सम्मान आप लोगों को मिला है। 2023 का क्या मिला है, सरस्वती सम्मान। और सरस्वती सम्मान किसके लिए, 2023 के लिए। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ये किसको मिला है कवित्री हैं प्रभा वर्मा, और ये कौन सी भाषा के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मलयालम। ठीक है, क्लियर है। प्रभा वर्मा को, सॉरी ये मेल है, तो प्रभा वर्मा को ये जो है वो मिला है। इसके साथ आप लोगों को याद रखना है क्या, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 से और इसको दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। और कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के पुरस्कार में दिया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल की शेड्यूल 8 है और 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं के बारे में दिया गया। कितनी भाषाएं, 22 भाषाओं के क्षेत्रों में ये जो है वो दिया जाता है। प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरीके से हम एक एक चीज़ को जो है वो नोट करते हुए चलेंगे। इसके बाद अगर हम इसी को, ये तो दिया गया है 2023 का, अगर 2022 का आप लोगों से पूछें तो 2022 का मिला है शिव शंकरी। किसको, शिव शंकरी को। और शिव शंकरी कौन है भाई, ये तमिल लेखक हैं और इनकी जो रचना है उसका नाम है सूर्यवंशम के लिए इसको जो है वो मिला है। ये आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, जो प्रभा वर्मा है इनकी आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई कौन सी रचना है जिसके लिए इन्हें मिला है, तो उसका नाम आप लोग लिख लेंगे रौद्र सात्विकम इनकी जो है रचना है, जिसके लिए इन्हें क्या मिला है, इनको पुरस्कार जो है वो सरस्वती सम्मान आपको मिला है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे अगर हम देखेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक बार हम लोग देखेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 देखेंगे। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1961 से की गई थी। और अगर हम बात करें तो 2023 के लिए प्यारे साथियों 2 लोगों को मिला है, एक गुलजार साहब को, एक गुलजार, और दूसरा मिला है जो जगत गुरु हैं श्री रामभद्राचार्य, जिन्होंने अयोध्या मंदिर में वो एक पार्टी के रूप में भी थे, जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो हरिवंश राय बच्चन को मिला है। हरिवंश राय बच्चन को जो है वो मिला है कौन सा, पहला पुरस्कार। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी भैया, इसकी शुरुआत हुई थी 1961 से, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर। चलिए अब आगे हम जो देखेंगे वो है हमारा क्या, व्यास सम्मान। क्या, व्यास सम्मान।
तो व्यास सम्मान भी आप लोगों का 2023 का पहले देखेंगे हम लोग, और ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन देता है भाई इसको भी। इसकी भी 1991 में स्थापना हुई थी, और 2023 के लिए ये दिया गया पुष्पा भारती को। ठीक है, किसको? पुष्पा भारती को। और पुष्पा भारती की जो रचना है उसका नाम है यादें, यादें और यादें। इसके लिए इनको जो है ये अवार्ड मिला है। एक एक चीज नोट कर लेना, यूपी एपीओ, यूपी पीसीएसजे, यूपी एआरओ और उत्तराखंड पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, पूरी डिटेल में मैं कराऊंगा, तो इसमें परेशानी नहीं होगी। ये सीरीज आप लोगों को लगातार चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये था, ये 33वां 33 एडिशन था इसका। अभी 32वां किसको मिला था, यानी 2022 का। तो 2022 का व्यास सम्मान आप लोग याद रखेंगे, वो मिला है किसको? उनका नाम है ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी। तो ज्ञान चतुर्वेदी को भी आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनकी रचना थी पागल खाना, पागल खाने के लिए। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? चलिए, तो एक क्वेश्चन के साथ देखो हमने कितनी सारी चीजें जो हैं वो प्यारे बच्चों डिस्कस की हैं। अब है नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। हाल ही में आप लोग देखेंगे किसमें? हाल ही में WPL लीग, महिला वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, किताब किसने जीता है ये हम लोगों को याद रखेंगे। तो अब इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता, दिल्ली हारा। तो इसकी शुरुआत हुई थी WPL की शुरुआत हुई थी 2023 से। कब से? 2023 में ये किसने जीता था भाई? विजेता था इसमें, विजेता था मुंबई इंडियन, और उसमें उप विजेता यानी रनर अप कौन रहा था? तब भी दिल्ली रहा था। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये आयोजन हुआ था वानखेड़े में, मुंबई में इसको। लेकिन ये 2023 का है, सॉरी 2024 में। अभी आपने देखा विजेता कौन रहा इस बार? वो रहा आप लोगों का RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यानी बेंगलोर की टीम। और इसमें भी कौन हारा? दिल्ली हारा। तो ये आप लोग प्यारे बच्चों याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब पहले 2000 IPL के बारे में बता देता हूँ। IPL 2008 से स्टार्ट हुआ था, और अभी IPL 2024 तो चल रहा है, 2023 देख लेते हैं। तो यहाँ पर जीता था CSK, चेन्नई जीती थी, और इसने हराया था किसको? गुजरात को हराया था। ये जीती, ये हारी थी। यहाँ पर आप लोग जो है प्यारे बच्चों ध्यान में रखेंगे। बात क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब आगे अगर हम लोग देखेंगे, आगे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ और एक्टिविटीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है अभी आप लोगों ने देखा है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है 2023 में, और ये भारत में हुआ था। इसका होस्ट कंट्री आपको पता है भारत था, लेकिन भारत दुर्भाग्य से हार गया था। और विनर कौन था भाई इसमें? विनर था ऑस्ट्रेलिया। और रनर अप कौन था? रनर अप आप लोग लिखेंगे वो था इंडिया। ठीक है, ये अहमदाबाद में फाइनल इसका मैच जो है वो खेला गया था। ये बात आप लोगों को प्यारे बच्चों ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक एशिया कप देख लेते हैं, एशिया कप 2023। तो एशिया कप 2023 का आयोजन, पहले इसका होस्ट कंट्री देख लेते हैं आप लोग। तो होस्ट था इसका आप लोग लिखेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, और इसका विजेता कौन रहा भाई? इसका विजेता रहेगा भारत, और रनर अप कौन रहा इसमें? वो रहा था श्रीलंका। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आप लोगों को करा दिए। आगे बढ़ें, आप साथ के साथ प्लीज नोट करते रहेंगे। आगे देखेंगे हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024, महिला प्रीमियर लीग मतलब ये तो अभी मैंने कराया था आप लोगों को। आगे देखते हैं, आगे है हमारा आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में
10,000 मीटर दौड़ में 100 साल पुराना भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, अविनाश सावले, पारुल चौधरी, गुलवीर सिंह और सुरेंद्र सिंह। इसमें बताइए फटाफट से कौन सा आंसर होगा। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3, उनका नाम है गुलवीर सिंह। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलिफोर्निया मतलब यूएसए, आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब कुछ हम लोग अपकमिंग गेम्स हम लोग देख लेते हैं, दो जो भी अपकमिंग गेम्स आप लोगों के हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसमें, वो देखेंगे ओलंपिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक 2024 हम लोग देखेंगे, वो हो रहा है पेरिस में। 28 वाला हो रहा है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस पड़ेगा आप लोगों को कहाँ पर, यूएसए में। लॉस एंजलिस यूएसए, ये फ्रांस में होगा। ठीक है, फिर 2032 में ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये तो हो गया आप लोगों के ओलंपिक्स में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का तो कतर में हुआ था, अर्जेंटीना जीता फ्रांस को हराकर। लेकिन अब जो 2026 में आप लोगों का फीफा होगा, तो वो होगा 3 देशों में, यूएसए, कनाडा प्लस मैक्सिको। मैक्सिको लिख लेंगे, यहाँ पर जगह नहीं बची है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैक्सिको। ठीक है, और 2030 में आप लोग लिख लेंगे, 2030 में है आप लोग लिखेंगे स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। यहाँ पर इन तीनों का नाम लिख लेंगे, यानी होस्ट कंट्री 3 देश है। बात क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, वो है हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है। तो आंसर इज व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, किसने व्लादिमीर पुतिन जो है 5वीं बार जो है वो बने हैं क्या, वो बने हैं आपके राष्ट्रपति। और रूस के पीएम कौन है, आप लोग लिख लेंगे, पीएम का नाम लिखेंगे मिखाइल मुसिस्टन। मिखाइल करके याद रखेंगे आप लोग, मिखाइल मिशुस्टन। ठीक है, रूस मॉस्को राजधानी है इसकी। रूस के साथ हमारा सैन्य अभ्यास होता है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है इंद्र। इंद्र इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 5 ईयर प्लान, आप लोगों ने पंचवर्षीय योजना पढ़ी होंगी, पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, वो कहाँ से ली गई हैं, वो भी रूस से ली गई हैं, ये भी आप लोग याद है। रूस से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आप क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आर्टिकल 51A में हम लोग पढ़ते हैं 11K तक। ठीक है, तो ये भी कहाँ से ली गई है, रशिया से लिया गया। बात क्लियर होगी सभी को। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं प्यारे साथियों। ठीक है, और रूस आप लोगों को पता ही होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और आपका ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा आता है भारत। तो ये 7 देशों का नाम आपसे पूछा जा सकता है। रूस पहले नंबर पर है। कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, आप लोग लिख लीजिएगा। चीन के सी जिनपिंग, यूएसए के जो बाइडन, ब्राज़ील के लूला डी सिल्वा, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज, और भारत के ये पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड देखेंगे, सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन से बने। तो देखिए इसमें जो 2 ऑप्शन है, रतन टाटा और मानसी गुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी और ये ऑप्शन नंबर, इसके 2 ही तो होंगे, ये मानसी और रतन टाटा, ए और बी सही है इसके। ठीक है, नहीं रतन टाटा नहीं है इसमें, मानसी और उदय है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सोशल वर्क के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग जो है नोट करके रखेंगे प्यारे साथियों। चलिए
कुछ और पुरस्कार आप लोगों को करा देता हूँ फटाफट से। अब जैसे है अगर हम बात करें तो वो है प्रीतिजर अवार्ड, प्रीतिजर पुरस्कार 2023, इसको लिख लेंगे फटाफट से। 1979 यानी 1979 में हुआ और ये आर्किटेक्चर वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भैया। इसके साथ साथ ये पुरस्कार 2023 में मिला था डेविड, नाम याद रखेंगे, डेविड चिपरफील्ड, और ये कहाँ के थे, यूके यानी ब्रिटेन के थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 6। हाल ही में मिशन पाम आयल के तहत शेर का पहला आयल पाम, शेर का पहला आयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ लगा है? तो वो अगर हम देखेंगे तो आंसर है, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा इसका? तो वो लगा है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो पाम ऑयल को याद रखेंगे। इसका पहला पाम प्रोसेसिंग जो है ऑयल फैक्ट्री कहाँ पर लगी है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ठीक है, और यहाँ पर पास आप लोग याद रखेंगे, कुछ पासिस यानी जो दर्रे होते हैं, दर्रे हैं। एक याद रखेंगे दिफू, दिफू पासिस, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। दिफू पासिस कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड और कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लिखेंगे मिसली, मिसमी, यहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, जनजाति लिखेंगे। मिसमी, मिसमी, डाफला, मिसमी, डाफला, और आपकी वो है सिंगमो और मिरी, मिरी और सिंगमो। ये यहाँ की कुछ ट्राइब्स हैं यानी जनजातियाँ हैं। इनको भी आप साथ के साथ जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत का सबसे ईस्टर्न क्या है? स्टेट है ये, और यहाँ पर सबसे ईस्ट पॉइंट भी है जिसका नाम है किबुथु। किबुथु आप लोग याद रखेंगे, भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बात क्लियर है कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर जो है ना एक नेशनल पार्क आप लोग याद रखेंगे जिसका नाम है नामदफा। नामदफा क्या है? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है। और एक है पक्के, पक्के टाइगर रिजर्व। ये क्या है? टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 से। चाहो तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे। बात क्लियर है? कामेंग एक रखेंगे, कामेंग याद रखेंगे। कामेंग, कामेंग क्या है? यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व है कामेंग, और ये 1992 से स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट। नोट कर लिया सब चीज़ें आप लोगों ने? क्लियर है? अब यहाँ पर जो है ना अभी एक जीआई टैग मिला है, और जीआई टैग क्या है? वो लिखेंगे चुरपी, चुरपी एक जीआई टैग लिखेंगे 2000। ये एक पनीर है, याक के दूध से बनता है, चुरपी, तो इसको याद रखेंगे। चुरपी क्या है? पनीर है जो याक के दूध से बनता है। क्लियर है भाई? इसको जीआई टैग मिला है। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा DBD स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये बताइए आप लोग। ऑप्शन है कानपुर, पटना, सूरत, मोहाली। तो आंसर है इसका कहाँ पर? मोहाली में। बात क्लियर है? मोहाली कहाँ पर आएगा आप लोगों का? पंजाब, चंडीगढ़ से सटा हुआ है, तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ें, चलिए इस तरह के और क्वेश्चन एक दो आप हम जो है नोट कर लेंगे, लिख लेंगे फटाफट से। लिखेंगे अपनी इंटरनेट सेवा, खुद की इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोवाइडर कौन सा स्टेट बना है? वो है केरल। आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके साथ है भारत का पहला फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस बना है कौन सा? आप लोग लिखेंगे कहाँ पर? बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर। ठीक है, इसके साथ साथ लिखेंगे पहला, भारत का पहला बड़े लेवल पर ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर, ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बना है? तो ये बना है कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लिख लेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जल बजट, जल बजट तैयार करने वाला
पहला स्टेट कौन सा है भारत का, पहला राज्य बना है, तो वो भी केरला बना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग जो हैं प्यारे बच्चों याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में लिखेंगे, हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। तो हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी, टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है। तो आंसर इज पोखरा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पर है लिखेंगे नेपाल, और नेपाल की राजधानी आप लोग लिखेंगे कहाँ पर है नेपाल की राजधानी। तो नेपाल की राजधानी है कहाँ पर, काठमांडू में। और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ऑफ शार्क का हेडक्वार्टर है, जिसे दक्षेस कहते हैं हम लोग। इसके बाद पोखरा में आप लोग याद रखेंगे 2022 में यहाँ पर क्या हुआ था भाई, एक हवाई दुर्घटना हुई थी, हवाई दुर्घटना भी हुई थी, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेपाल में एक चीज़ याद रखेंगे, क्या बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो आप लोग याद रखेंगे पशुपतिनाथ मंदिर। ये भी कहाँ पर है आप लोगों का, ये भी आपका काठमांडू में है, काठमांडू में। ठीक है भाई, ये आप लोग याद रखेंगे। नेपाल भारत के पांच राज्यों से सीमा बनाते हैं, 5 राज्यों से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से भाई, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। काला पानी जल विवाद, तो ये भी किससे है, आप लोग लिख लेंगे विवाद। तो ये विवाद किससे, काला पानी जल विवाद किससे है, आप लोग याद रखेंगे। उत्तराखंड में पड़ती है ये बॉर्डर नेपाल के साथ में। और एक चीज़ लिख लेंगे माना, नीति और लिपुलेख। ये जो पासिस हैं, ये दर्रे आपके पड़ेंगे, ये हैं उत्तराखंड में। इसमें से जो लिपुलेख पासिस है ये नेपाल बॉर्डर पर है, ये किस पर है, नेपाल बॉर्डर पर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें करा दी। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे, और इसमें आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे फटाफट से, सिक्किम कितने देशों के साथ बाउंड्री बनाते हैं, सिक्किम कितने देशों से सीमा रेखा बनाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा, जनरल साइंस का क्वेश्चन रखा है इसमें। आपको इसमें बताना है फॉलोइंग इज नॉट मैच, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। अफीम फल है, बिल्कुल ठीक है। हींग तना नहीं, हींग तना स्टेम नहीं है भैया, जड़ है, जड़ मतलब रूट है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कुनैन छाल बिल्कुल ठीक है, रबड़ तना यही ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैचिंग में आता है, इसलिए जनरल साइंस का क्वेश्चन मैंने रखवाया, एक जनरल साइंस का मिलेगा। अगली क्लासेज में हम लोग 15 क्वेश्चन रखेंगे, तो ताकि करंट अफेयर के साथ स्टैटिक पार्ट और उसको डिटेल करेंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से फैक्ट तो 4 मिले, लेकिन 5वां भी पता चल गया। क्या, देखो अफीम फल ठीक है, हींग से हमें पता चला भाई जड़, एक ये पता चल गया, कुनैन छाल और रबड़। तो ये आप, और कुनैन की जो छाल है वो कौन से वृक्ष से मिल जाती है, तो आप वृक्ष का नाम लिखेंगे, ट्री का नाम लिखेंगे सिनकोना, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और ये किस में काम आता है, मलेरिया डिसीज में काम आता है। बात क्लियर होगी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का, वो है कितना, ये हो गया भारत 10। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है, मतलब आउट ऑफ इंडिया हुई है। जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोरारजी देसाई नहीं, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये कहाँ हुई है भाई, ये हुई है कहाँ पर, ताशकंद में, ताशकंद। और ताशकंद किसकी कैपिटल है, बताइए जल्दी से फटाफट से, उज्बेकिस्तान की। कहाँ पर, उज्बेकिस्तान में आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कब हुई थी डेट भी लिख लेंगे, क्योंकि पूछा जा सकते हैं। 11 जनवरी 1966 में। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जाते जाते आप लोगों को इसी पीडीएफ पे जनवरी मंथ के दिवस भी आप लोगों को रिकॉल करा दे रहा हूँ। जनवरी मंथ के डेज, इंपॉर्टेंट डेज हम लोग देखेंगे, केवल इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, ज़्यादा नहीं। नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को मनाते हैं हम लोग क्या, प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को देखेंगे हम लोग क्या, वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड लिख लेंगे, मैं W लिख दे रहा हूँ। फिर आप लोग 15 जनवरी लिखेंगे, 15 जनवरी को आर्मी डे।
और फिर आप लोग लिखेंगे 23 जनवरी, तो ये लिखेंगे पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, ठीक है। और फिर लिखेंगे 30 जनवरी, तो ये होता है आपका गांधी जी की मृत्यु हुई थी शहीद दिवस के रूप में। तो इनको आप लोग चाहो तो नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर का सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। इसी तरीके से आप लोगों के जो भी एग्जाम है तो डेफिनेटली आप इसे फॉलो करिए। आपके नोन में, जान पहचान में यदि कोई हैं जो पीसीएस, आरओ और यूपी जुडिशरी, यूपी एपीओ या उत्तराखंड पीसीएस या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप उन तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।